हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भावना गुप्ता एंड मैं आज आपको बताऊंगी जलियांवाला बाग के बारे में। 13 अप्रैल 1919 को ऐसा क्या हुआ था कि जनरल डायर ने जितने भी वहां पे लोग प्रेजेंट थे, जिनके पास कोई भी हथियार नहीं था, उनको बिना किसी पहले उसने कोई वार्निंग नहीं दी, कोई कुछ नहीं बताया, सीधा उनको गोली मार दी। ऐसा वहां पे क्या हुआ था जलियांवाला बाग में? यहाँ तक कि नौबत ही क्यों आई कि लोगों को वहां पे प्रोटेस्ट करना पड़ा, जनरल डायर को वहां पे आके उनको गोली मारनी पड़ी? ऐसा क्यों हुआ था, आज हम इसके बारे में जानेंगे। जलियांवाला बाग को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड में जाने के लिए हमारे पास एक एक्ट आया था जिसका नाम था रॉयल्ट एक्ट। ओके, जलियांवाला बाग को समझने के लिए आपको सबसे पहले रॉयल्ट एक्ट को समझना पड़ेगा। रॉयल्ट एक्ट की शुरुआत कहां से हुई थी? 1917 में। ध्यान से सुनो इस चीज को। 1917 में गवर्नर जनरल थे चेम्सफोर्ड, जिन्होंने एक कमेटी सेटअप की जिसके चेयरमैन थे सिडनी रॉयल्ट। इन्हीं के नाम पे ऊपर रॉयल्ट एक्ट था। आई रिपीट, 1917 में गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड ने कमेटी सेटअप की जिसके चेयरमैन थे सिडनी रॉयल्ट। अब उनको एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उनको एक जिम्मेवारी दी कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि हम लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्योंकि इस टाइम पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी, लोगों में बहुत गुस्सा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कि इस जो एक्टिविटीज है इनको कैसे डील करें, हाउ टू डील विद दिस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। उसको चेम्सफोर्ड ने जो सिडनी रॉयल थे उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। एक साल बीत गया, 1917 में सेटअप किया। 1918 में इस कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आई। फाइनल रिपोर्ट जब आई तो इसमें यह बताया गया कि जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं, जो अनलॉफुल ब्रिटिशर्स को लगती थी कि जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज है, बिना वार्निंग दिए कुछ भी किए आप इसको खत्म कर दो। अगर आपको लगता है दिस पर्सन इज इन्वॉल्व इन अनलॉफुल एक्टिविटीज, आप उसको गोली मार सकते हो, तो पनिशमेंट दे सकते हो विदाउट एनी ट्रायल। आपको ट्रायल चलाने की भी जरूरत नहीं है, उसको पनिशमेंट दे दो डायरेक्टली। के लिए दो रिकमेंडेशंस तैयार की गई थी, दो लॉज तैयार किए गए थे। इस लॉज को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के आगे पेश किया था 16 फरवरी 1919 को। ओके, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के आगे जब इन लॉज को पेश किया, दो लॉज को, उन्होंने एक को तो रख लिया, पास कर दिया, और एक को ड्रॉप आउट कर दिया। अब जिस एक्ट को उन्होंने पास किया था वो था एनार्कियल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ये कब पास हुआ था? मार्च 1919 में पास हुआ था। देखो ध्यान से समझो, 1917 को स्टार्ट हुआ था, 18 में रिपोर्ट आई फाइनल। रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद अप्रैल 1918 में रिपोर्ट आई थी। उसके बाद इसके लिए दो लॉज बने, उसको पेश किया गया। कहाँ पे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के आगे। कब पेश किया था? 18 में बना, 16 फरवरी 1919 को पेश किया, और मार्च में उन्होंने एक को रख लिया और एक को ड्रॉप आउट कर दिया। ये कब की बात है? 1919 की। ठीक है, 17 से 1919 आगे कब की बात है? मार्च 19 की। जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था वो 13 अप्रैल को हुआ था। तो मार्च से अप्रैल तक सिर्फ एक महीने का टाइम था। ऐसा उसमें क्या हुआ था एक महीने के अंदर कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया? जब मार्च 1919 में इसमें से एक हम लोगों ने जो बिल थे, जो उसको एक्ट बना के पास कर दिया, तो जितने भी इंडियंस थे इन्होंने इसका अपोज किया। इंडियंस ने कहा कि हम लोग इसको एक्ट को पास नहीं होने देंगे, अगर आपने पास कर दिया है हम यहाँ पे इसको फॉलो नहीं होने देंगे, क्योंकि बिल्कुल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के खिलाफ था। तो इसके अंदर तो ये था कि आप कोई न्यूज़पेपर सर्कुलेट नहीं कर सकते जिसमें कोई ऐसा आर्टिकल लिखा होगा, तो कोई आप बुक को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जितने भी इंडियंस थे तो उन्होंने इसको कहा कि हम लोग इसको नहीं मानेंगे, इसको जितने मेंबर्स हैं उन्होंने इसको अपोज किया। ओके, तो 21 मार्च 1919 को इसको ब्लैक एक्ट का नाम दे दिया। देखो जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल को, 21 मार्च 1919 तक हम आ गए, तो इसको ब्लैक एक्ट का नाम दे दिया और इसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गांधी जी ने एंटी रॉयल्ट सत्याग्रह चलाया। इसके खिलाफ गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा बनाई। While launching the agitation, गांधी जी said, "It was my firm belief that we shall obtain salvation." Salvation होता है मुक्ति। "Only through sufferings and not by reform dropping on us from the English." गांधी जी ने कहा था कि अगर हम लोगों को साल्वेशन चाहिए तो हमें सफरिंग से मिलेगी। ये नहीं है कि जो इंग्लिश लोग हैं, इंडियंस पे कुछ भी अपनी मर्जी से ड्रॉप आउट कर दे। नॉट बाय रिफॉर्म ड्रॉपिंग ऑन अस फ्रॉम द इंग्लिश,
दे यूज अस ब्यूट वी सोल फोर्स, ये गांधी जी की वर्डिंग थी। इस लॉ को, रॉल्ट एक्ट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जिन्होंने इस एक्ट के समर्थन में बात की। उनके नाम थे, वो कहते थे कि नहीं ये एक्ट अच्छा है, ये हमारे फायदे के लिए है। उनके नाम थे सर डी वाचा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, टी बी सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री एंड एनी बेसेंट के कुछ ऐसे रेडिकल्स लोग थे जो इसके समर्थन में थे, जो इसके साथ थे, इसके फेवर में थे। क्लियर हो गया यहां तक? गांधी जी ने सबको कहा कि इसको पूरा डिसोबे करो। जितने भी प्रोहिबिटेड टेक्स्ट थे, मतलब अंग्रेजों ने जितने भी टेक्स्ट बुक्स थी जिनको उन्होंने बैन कर रखा था, उनकी पब्लिशिंग स्टार्ट कर दो। और सबसे पहली बुक थी जो मार्केट में, जो बुक का नाम था हिंद स्वराज बाय गांधी जी। ये बुक को अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने बैन किया हुआ था, इसकी लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी, ताकि ये दिखाना चाह रहे थे कि हम लोग एंटी हैं, आपके जो रॉल्ट एक्ट है इसके एंटी हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हड़ताल स्टार्ट हो गई। 8 अप्रैल को गांधी जी ने बॉम्बे जाना था, मुंबई को उस टाइम पे बॉम्बे बोलते थे, टू प्रमोट द सत्याग्रह। तो उनको वापस मतलब वहां पे जब वो जा रहे थे तो ट्रेन, जो नियर बाय स्टेशन था उस टाइम का पालवाल, उस स्टेशन के पास ही उनको वापस उतार दिया गया और दिल्ली वापस भेज दिया गया। इस तरह से वायलेंस ब्रेकआउट हो गई, बहुत ज्यादा वायलेंस हुई। बॉम्बे, अहमदाबाद, ये सारी जगहों पे बहुत ज्यादा वायलेंस थी, तो ब्रिटिशर्स ने वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया। अब हम आते हैं पंजाब में। 10 अप्रैल को, रिमेंबर दिस डेट, 10 अप्रैल को डॉक्टर किचलू एंड द डॉक्टर सत्यापाल, इनको अरेस्ट कर लिया था, जिनको दिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब में कि आप एंटी रॉयल सत्याग्रह को प्रमोट करोगे। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। तो बहुत ज्यादा मॉब वायलेंस हुई कि आप लोगों ने इनको क्यों अरेस्ट किया। 5 इंग्लिशमैन का भी मर्डर हो गया, जिनमें से एक वुमेन थी। 13 अप्रैल के दिन, 13 अप्रैल 1919, वन ऑफ द सैड डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग एक पब्लिक मीटिंग कर रहे थे इसके अगेंस्ट कि डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यापाल को उन्होंने क्यों अरेस्ट किया। और जो ये पब्लिक मीटिंग थी एकदम पीसफुल थी, किसी के पास कोई भी आर्म नहीं था, कोई हथियार नहीं था। पंजाब में जलियांवाला बाग को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिगेडियर जनरल डायर को दी थी। ब्रिगेडियर जनरल डायर को इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। उस दिन बैसाखी भी थी, बहुत सारे लोग वहां पे बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे थे, वो जस्ट इट वाज अ मीटिंग। तो जनरल डायर ने सारी तरफ से गेट बंद करवा दिए और लोगों को आने जाने का कोई रास्ता बंद हो गया, तो उन लोग के ऊपर गोलियां चलवा दी। गोलियां चलवाने के बाद भी ब्रिटिशर्स का मन नहीं भरा। उन्होंने एक रिपोर्ट आई उनके बाद, उन्होंने कहा कि सिर्फ 379 लोग, देखो कितनी बड़ी फिगर है, स्टिल कितने लोग ही मरे हैं, जबकि एक्चुअल डाटा थाउजेंड्स में था। अगर आप भी कभी भी जलियांवाला बाग जाओ तो आज भी आपको वहां पे गोलियों के निशान दिखेंगे। तो इसके अगेंस्ट एक कमेटी बनाएगी, हंटर कमीशन, जिसका नाम था कि जलियांवाला बाग में उस टाइम पे क्या हुआ था। तो इस कमेटी के बारे में, इस कमेटी को अपॉइंट किया था कि आप इसके बारे में बताओगे हमें। ये बहुत ही ज्यादा सैड स्टोरी थी इंडियन हिस्ट्री की। जब गांधी जी ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है हर जगह पे, बॉम्बे, अहमदाबाद, पंजाब में तो देखो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, तो उन्होंने इस सत्याग्रह को वापस ले लिया। सत्याग्रह को वापस लेने के बाद गांधी जी ने कहा कि इट वॉज अ मिस्टेक ऑफ हिमालयन मैग्नीट्यूड। उनकी वर्डिंग थी मिस्टेक ऑफ हिमालयन मैग्नीट्यूड, कि जितना बड़ा हिमालय उतनी बड़ी गलती थी ये हमारी। तो इस तरह से इस एजिटेशन को वापस ले लिया गया और ये एजिटेशन वहीं पे खत्म हो गया। So this is all about the Jallianwala Bagh. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.